तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के बोर्ड्स आ चुके हैं यार। पास में लगभग 10 दिन बचे हुए हैं आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो ऐसे में इस लास्ट 10 डेज में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो मिनिमम नॉलेज के साथ भी हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें अपनी बोर्ड के एग्जामिनेशन। आप सभी लोगों की इच्छा होगी यार कि आप सभी लोग बोर्ड में अच्छा स्कोर करें, एक अच्छा मार्क्स ले आएं। बट उसके पहले मैं एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आपने अक्सर देखा होगा आपके एक दोस्त ऐसा जरूर निकलता होगा जो कम पढ़ता है बट स्कोर काफी अच्छा ले आता है। ये जरूर आपने ये चीज जरूर नोटिस करी होगी, ये जरूर आपने पाया होगा कि मेरा दोस्त मुझसे भैया कम पढ़ता है बट स्कोर उसके मेरे से ज्यादा आते हैं। तो ये ऐसा आता क्यों है? तो उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक और क्लियर कट लॉजिक है यार कि उसकी प्रेजेंटेशन स्किल, वो पढ़ाई पे कम काम करके अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे ज्यादा काम करता है, लिखने के तरीकों पे ज्यादा काम करता है, कैसे उस चीजों को लिखना है। लिखते आप भी वही सारी चीजें हो, लिखता वो भी वही सारी चीजें, लेकिन उसकी तरीका अलग होता है, उसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही चीजें देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन सी माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है इन 10 दिनों में, ताकि बोर्ड्स की कॉपी आप बहुत ही मजेदार और बहुत ही सुंदर और क्लियर कट लिख के आए, ताकि आपके स्कोर्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको सारी चीज़ें बताऊँ। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो मेक श्योर कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़, रिलेटेड वीडियोज़, कंक्लूसिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए हम लाते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। लाइक अगर आपको न्यूमेरिकल्स गिवन हो तो उसका आंसर आपको कैसे करना है, कैसे क्लियर कट आंसर आप करते हैं और कैसे हर स्टेप्स को आप अपने न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पर न्यूमेरिकल का। ऐसे ही आपके सामने बड़े न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिनको आपको सेम प्रोसीजर के साथ फॉलो करना है। अलग अलग जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैटर नहीं करता, हमारा प्रोसीजर हमेशा सेम होगा कि हमें किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 रजिस्टर, ठीक है, 4 ओम रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसको लिखने का तरीका देखो जो आपको हर क्वेश्चन के लिए यूज करना है वो क्या सिंपल सा, दैट इज सॉल्यूशन। पहले आपको लिखना है दैट इज आप सॉल्यूशन कर रहे हो। उसके बाद गिवन क्या क्या चीजें हैं पहले वो आपको पॉइंट आउट करनी है। तो गिवन में हमें हीट है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रजिस्टर में आ रहा है, दैट इज 100 जूल। फिर रेजिस्टेंस को दिखाना है, कितना रेजिस्टेंस आपके सामने है। टाइम इंटरवल क्या है वो बात हो गई। अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता है वो आप लिखो। तो आप सिंपली से मेंशन करोगे वी नो दैट h इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, दैट इज द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद अब आपको देखो सबसे पहले करना क्या होगा कि जब आप भी आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, बट बिफोर दैट आपको रेजिस्टेंस में करंट निकालना पड़ेगा, और जब आप करंट निकाल लोगे तो उससे के थ्रू आप वोल्टेज निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। जो हमें फॉर्मूला पता था हीट के लिए उसको मैनिपुलेट करके आई की वैल्यू हमने निकाला h बाई आर टी अंडर रूट का। अब उसको सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू आई 5। तो आपको आई की वैल्यू को भी ब्लॉक करके रखना है, जैसे हमने यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है। ये आपको सेम तरीके से आई की वैल्यू ब्लॉक करना है, और यहाँ पर एम्पियर में आप जरूर इसको नोट कर देंगे। एम्पियर पेन अभी चल नहीं रही है ना, आपको एम्पियर में यहाँ पर सिंपली सा इसको मेंशन कर देना है, दैट इज दिस इज इन एम्पियर। ओके, इसके बाद आगे की बात करूं, दैट इज अगले स्टेप में हम लिखना फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। अगर किसी रेजिस्टेंस में रजिस्टर में आई करंट जाता है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो सिंपल सा आप वहां से निकालेंगे और यूनिट के साथ उसको ब्लॉक में फिर से कर देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका हो गया आपका एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, जैसे आपकी बायोलॉजी का क्वेश्चन हो सकता है या फिर आपके साथ केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर उसका भी लिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड ऑक्सीडेशन। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करके दिखाऊंगा, बट यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू जरूर दिखा दूंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है। तो सिंपल सा देखेंगे आप, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज कंबशन, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ वन एग्जांपल इन ईच केस। देखो अब बात क्या आती है यहाँ पर
कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो आपको एक काम जरूर करना है कि एग्जाम्पल हमेशा देना होता है। आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, अगर आपको रिलेशन पता है, उसकी इक्वेशन पता है, कोई भी रिएक्शन पता है, तो यू मस्ट हैव टू मेंशन देयर। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने सिंपल सा आपको पहले ऑक्सीडेशन समझाया कि किसी भी अगर आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वो आपने दिखाया। फिर उसके बाद आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस को थ्रू रिएक्शन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आगे जाके आप कंबशन को समझाएंगे कि कहाँ पर कंबशन है, जहाँ पर कंप्लीट कार्बन की बर्निंग हो वो क्या होगा आपका, दैट इज कंबशन। ऑक्सीडेशन इज क्या है कि जस्ट ऑक्सीजन का एडिशन है, उससे मतलब नहीं कंप्लीट कंबशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आप पूरी की पूरी चीजें दिखाएंगे और जितनी भी रिएक्शंस हो आप उसको ब्लॉक लेटर्स में आप ब्लॉक करके उसको दिखा सकते हो, बिकॉज इट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट देन द अदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा रहा। और जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सिंपल सा काम आपको करना है कि आपको हर एक स्टेप में क्लियरिटी दिखानी। पहले तो मान लो कोई वर्ड आपने गलत कर दिया तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, उसको क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे सिंपल सा एक बार क्रॉस करिए, आगे बढ़िए। कोई भी गलत हो जाए, वाटर यहाँ पर क्रॉस करिए, आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा उसको ऐसा नहीं करना है कि हमें ऐसे 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 इसको हम क्रॉस किए जा रहे हैं, दैट विल क्रिएट वो बैड इम्पैक्ट, है ना, वो बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो दैट हमको वो काम नहीं कर रहा, हमें जस्ट सिंपल सा काम करना है, एक क्रॉस लगाओ, आगे निकलो, बस। क्लियर कट बात। तो ये रही पूरी की पूरी बात। आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें कैसे चीजें करनी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को टॉपर्स की आंसर शीट दिखाऊंगा कि वो कैसे लिखते हैं अपनी कॉपियां। मैंने पहले भी ये दिखाया हुआ है, लेकिन इस लास्ट के 10 दिनों में जो नए बच्चे जुड़े हमारे चैनल से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उनको समझना। काफ़ी बच्चे इस बात को जानते होंगे, उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी, बट जो बच्चे नहीं जानते हैं जस्ट उन्हीं के लिए ये पूरी की पूरी आंसर शीट मैं दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली आप देख सकते हैं, दैट इज सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको ये कॉपी मिल जाएगी। साइंस की कॉपी है, 4/3/2020, दैट इज 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट है टॉपर्स की, कि उन्होंने कैसे अपनी आंसर शीट को लिखा था। तो देखो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या क्लियर आंसर लिखा था, है ना। हो सकता है कि आपकी हैंड राइटिंग खराब हो सकता है कि आप उतना नहीं अच्छा लिख पाते हो, गलतियां करते हो, तो वो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हमारा लॉस वाला पॉइंट है, वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, है ना। देखो सबसे पहले आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उन्होंने सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन ए आंसर, सेकंड क्वेश्चन सी आंसर, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा। हम क्या करने चले आते हैं, ए ऑप्शन, उसके बाद अगर माइटोकॉन्ड्रिया मान लो अगर आंसर है तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, तो उतना कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ऑप्शन लिख के आगे बढ़ना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो आई थिंक उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो सिर्फ 2 लाइन में ही आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 लाइन में ही आपको क्वेश्चन करने। आई थिंक ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए जो आपका पार्ट होता है, ठीक है, 1 मार्क्स का जो पार्ट होता है आपका, ये देख सकते हैं उसमें सिर्फ 2 लाइन में उन्होंने आंसर लिखा है। और ध्यान से देखोगे बहुत ही क्लियर कोशिश की है उस बच्चे ने लिखने की, कि क्लियर कट भाषा में, बहुत ही ज्यादा कुछ कट्टम पिट्टम नहीं। और हाँ एक चीज और, यहाँ पे देखो फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात करो या फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करो, देखो एक छोटा सा पॉइंट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्योंकि उसने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अंडरलाइन किया है। मतलब सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल इस पूरे क्वेश्चन में पॉइंट है वो क्या है, दैट इज कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि पूरे के पूरे लाइन में जो 2 लाइन लिखा उन्होंने, एक छोटा सा पॉइंट मार्क कर दिया जो कि पूरे आपके वीडियो दैट इज पूरे सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसके बाद रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन ट्रेंड इज बिलीव बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सिंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करता है मूविंग डाउन द ग्रुप, ये पूछा हुआ था, तो उसके बारे में भी पूरी उन्होंने 3-4 लाइन लिखी है। बट सबसे मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर भी एक चीज अंडरलाइन किया है कि न्यू सेल के ऐड हो जाने से, है ना, कि आपकी एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जो बढ़ती है वो सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि नए सेल्स ऐड होते जाते हैं, इसलिए एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो आप देखो कितना कॉम्पैक्टेड आंसर लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है उसको उसने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो ये चीज जो आपको औरों से अलग करती है। उसके बाद 5वां आई थिंक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, तो 2 एम्पियर, और 6वां भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, तो 2 ओम आंसर यहाँ पर रहा था। इसके बाद 7वां स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट एनफ
एक्सरसाइज। आप देखो कि कितना कॉम्पैक्टेड आंसर इस बच्चे ने लिखा है, सिर्फ एक एक लाइन में आंसर उसने दिया है, इससे ज़्यादा आपको भी नहीं करना है। और आप देखेंगे कहीं पर भी कट्टम कुट्टम बच्चे ने नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस गलत हो गया तो हम इसको पूरा इस तरीके से ख़त्म करें, वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर मिलेगा भी तो देखो प्रॉपर वाइटनर का यूज़ किया गया है, कहीं पे अगर मिस्टेक हो जाती है तो प्रॉपर वाइटनर का यूज़ बच्चे ने किया है। तो आपको भी ये आप काम कर सकते हो, अगर कोई गलती हो जाए तो आपसे, तो आप भी वाइटनर का यूज़ कर सकते हो। क्लियर, देखो कितना सिंपल आंसर किया गया है ना। और यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आप देखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हम क्या करते हैं इसे सिंपल एक ही लाइन में लिख देते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी, आपको पॉइंट बाय पॉइंट आंसर बताने। अगर कहीं पर भी डिफरेंस पूछा हुआ हो तो डिफरेंस के लिए आपको सिंपली सा 2 कॉलम बनाओ और जितने भी डिफरेंसेस बताओ वो सारे के सारे डिफरेंसेस आपके पॉइंट बाय पॉइंट होने चाहिए। इधर भी आप पॉइंट पॉइंट पॉइंट, इधर भी पॉइंट बाय पॉइंट, इधर भी पॉइंट बाय पॉइंट। तो आपको कोई भी चीज़ें आप लिखते हो तो वो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो एक पॉइंट भी तो उसको मेक श्योर कि आप अंडरलाइन करो, क्लियर कट बात। और जो भी चीज़ें लिखो मेक श्योर कि आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखो और टू द पॉइंट चीज़ें लिखने की कोशिश करो। आप टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, जो एग्जामिनर चेक करेगा उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको मार्क्स देना। क्लियर बात। देखो यहाँ पर सेम पॉइंट आई थिंक हो गया है ना। यहाँ पर भी देखो कि आपके जितने भी पॉइंट है उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट में करके दिया हुआ है। सेक्शन बी की बात करो तो सेक्शन बी में देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहली बात इंडोथर्मिक आई थिंक टाइप ऑफ रिएक्शंस पूछी गई थी, तो आप रिएक्शंस ही नहीं लिखते हैं, सिर्फ रिएक्शंस के साथ साथ एक्सोथर्मिक है तो हीट भी दिखाएंगे। और क्या आपका कंपाउंड था, दैट इज क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड था, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। तो ये आप जो भी एलिमेंट लेते हो, जो भी कंपाउंड लेते हो, उसके नीचे उसका नाम भी आप अगर लिखोगे तो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल टू द एग्जामिनर, है ना, कि वो आपके एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे। यहाँ पर देखो PbNO3 नहीं, जो चीज़ें नहीं पता है नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन अगर पता है तो मेक श्योर आप उसको जरूर लिखो। यहाँ पर लेड आयोडाइड था आपके पास तो उन्होंने सिंपल सा येलो प्रेसिपिटेट दिखाया हुआ कि सॉलिड फॉर्म में ये येलो प्रेसिपिटेट बन के आएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे देखो आप, यहाँ पर देखो ग्रुप उन्होंने लिखा वो गलत था तो सिंपल सा एक क्रॉस दे के वो बच्चा आगे बढ़ गया है। आपकी तरह नहीं, अब ग्रुप खत्म हो गया तो इसको ग्रुप को मैं पहले खत्म करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, तो ये वाले काम आपको नहीं करने हैं। यहाँ पर भी देखो गलती हुई है, छोटी छोटी गलतियां आज सबसे होती हैं, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं होंगी, लेकिन आपको उसको इतना क्लियर कट लिखना है, ये आपके साथ है। क्लियर। अब इसके बाद आगे देखो उन्होंने न्यूलैंड को अच्छे समझाया, मेंडलीव को अच्छे समझाया हुआ है, ठीक है। रिएक्शंस देखो कितने अच्छे से, सोडियम जिंकेट वगैरह, हाइड्रोनियम आयंस, सब कुछ बहुत ही प्यारे तरीके से बच्चे ने लिखा हुआ है। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी पूरी तरीके से। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें उसने लिख दी थी जो कि गलत थी, तो उन्होंने सिंपल सा इसको कट करके आपके यहाँ से देखो कट हुआ, ठीक है, कट हुआ। अब देखो क्या लिखा, आंसर कंटिन्यूड बिलो, यहाँ पर गलती हुई है उस बच्चे से तो उसने इसको कट किया, कट करने के बाद आंसर कंटिन्यूड बिलो, और यहाँ से एरो दिखा दिया कि यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको प्रॉपर एलोकेशन, जो मैंने पहले ही बोला कि आप हर एक चीज़ को मेंशन करोगे कि आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। और इसी तरीके की पूरी आंसर शीट और क्लियर कट डायग्राम के थ्रू आपकी पूरी आंसर शीट बनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं पेन, आप हमेशा स्केल, पेंसिल, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाओ, इरेजर लेके जाओ, और जितने भी डायग्राम्स बनाओ बहुत ही क्लियर कट और एक बार में साफ सुथरा बनना चाहिए। तो आपके पास जितने भी 10 दिन हो सकता है बचे हुए हों, 15 दिन बचे हुए हो, जितने भी दिन बचे हुए हैं, सो मेक श्योर आप ट्राई करो कि हर एक चीज़ को क्लियर कट एक बार में बनाओ और हर एक चीज़ को पॉइंट करके लिखो और क्लियर कट चीज़ों को लिखने की कोशिश करो। क्लियर। ये न्यूमेरिकल पॉइंट है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। आंसर को हमेशा आपको ब्लॉक करके दिखाना है, ऐसा नहीं कि बस 33.33 आंसर आया और आंसर लिख के चले गए। तो आप आंसर लिखो नो डाउट, लेकिन उसको ब्लॉक में आप जरूर दिखाओ, बिकॉज इट विल हेल्प टू मोर, है ना, गेन मार्क्स। इसके बाद आपके जितने भी पॉइंट्स हैं आप हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट दिखाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर बात आती है डिफरेंस की, सेक्शन सी में डिफरेंस देखो यहाँ पर सोप्स एंड डिटर्जेंट, तो फिर से बच्चे ने सोप्स एंड डिटर्जेंट 2 कॉलम बनाए और जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे देख सकते हो कि पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये भी सारी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं और हर एक चीज़ प्रॉपर एलोकेशन के साथ, इलेक्ट्रॉन इससे पेयरिंग करेगा, यहाँ पर जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको भी करनी है। और एक और मैं आंसर की शीट दिखाऊं, दैट इज़ ये 2019 का है, ठीक है।
और इसकी भी बात मैं करूं तो आप देख सकते हैं राइटिंग डजंट मैटर, गलतियां नहीं मैटर, लेकिन एक चीज कॉमन आपको मिल रही है कि उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो ये आपको जरूर करना है। और यहाँ से अगर मैं आपको ये रोटेट करके दिखाऊं तो एग्जाम देखो, ये आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब बनाया हुआ हाथ से, आप देख पा रहे होंगे सिंपल सा कि हर एक चीज को बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया है। ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई नो आप जानते हो, एग्जामिनर इस पॉइंट को जानता है कि आई और आर क्या है, लेकिन आपका काम है वो दिखाना। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस को दिखाया गया है, क्या है यहाँ पर लाइट आ रही है उसको इंसिडेंट रे बना के दिखाया गया है, नॉर्मल रे दिखाया गया है, रिफ्लेक्टेड रे दिखाया गया है, ठीक है। सारे पॉइंट्स ये ए बी सी सारे पॉइंट्स फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का दिखाया गया है। उसके बाद देखो पैरेलल को फिर से यहाँ पर आपके अंडरलाइन किया गया, प्रिंसिपल एक्सिस को अंडरलाइन किया गया है, हर एक चीज़ों को अंडरलाइन करके लिखा गया है। आप ये चीज़ ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो आई थिंक यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अगेन आंसर देखो पूरा का पूरा हेडलाइन करके लिखा गया है, और यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये भी डायग्राम आप देखेंगे तो डायग्राम कितना क्लियर कट डायग्राम है, आपकी कहीं भी मिस्टेक नहीं की गई है डायग्राम बनाने में। तो ये गलती आपको भी नहीं करनी है दोस्तों, और सारे डायग्राम्स प्लीज क्लियर बनाना, क्योंकि डायग्राम से ही आपको मार्क्स उठते हैं, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और रिएक्शन के सामने आप देख सकते हैं फिर से पूरे के पूरे नाम लिखे गए। तो मेक श्योर ये पीडीएफ आपके पास होगी, नहीं होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और डायग्राम पे प्लीज फोकस करो, क्योंकि डायग्राम मेक्स योर कॉपी ब्यूटीफुल, है ना, ताकि एग्जामिनर खुश होता है। तो वो चीज़ आप एग्जामिनर को खुश करने के लिए करें। और आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट में बताओ भैया ये वाला पॉइंट हम कैसे करें, ये वाली चीज़ें कैसे लिखें। तो आप ये जरूर करो, और हमेशा एक चीज़ लिखो कि आपको सारी चीज़ें कैसे लिखनी है, पॉइंट बाई पॉइंट लिखनी है, ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट लिखनी है। इसके बाद डायग्राम्स बहुत ही क्लियर बनाने हैं आपको, डायग्राम्स बहुत ही क्लियर बनाने हैं आपको। तीसरी चीज़ जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको हर एक स्टेप को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, हर एक स्टेप को कंक्लूजन जो है हमारा। इसके बाद अंडरलाइन करना है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हो उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि वो आपकी पूरी की पूरी मज़ेदार चीज़ें जो है वो आपके सामने आ जाए। यहाँ पर देखो हर एक चीज़ को अंडरलाइन किया गया है, इवन सिंगल चीज़ को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बट डायग्राम वगैरह वो सारी चीज़ें आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। और जितने भी आपके थ्योरी वाले पार्ट हैं वो थ्योरी वाला पार्ट आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है ना। आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादातर एग्जाम्पल जरूर आपके प्रोवाइड करने और कैसे लिखना है वो सारी चीज़ यहाँ पर, बट न्यूमेरिकल्स कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। बट एक बार और यहाँ पर देख लो आप लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे लिखना है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने का तरीका, डायग्राम बनाने का तरीका, ये सारी चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी होप के साथ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, डायग्राम्स आप अच्छे से याद कर लोगे क्या है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें जरूर समझ में आई होगी। मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की कि क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको डालने हैं, लाइक अंडरलाइन करना है, क्लियर कट चीज़ें लिखनी है, पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ें लिखनी है, ठीक है, और यही मेन पॉइंट्स है जो आपको लिखना है, और हर एक स्टेप को आपको समझाना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लिखो उसको पॉइंट में लिखोगे, ज़्यादा इम्पैक्टफुल, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ताकि उनके साथ आपका कंपटीशन बरकरार रहे। बाय बाय।